ताम्रमर्पणं समर्पयामि इति ओं गणगणपतये नमः। ओं लम्बोदरशिबिलाक्षद्रोमकेतो नमो नमः। धूपं गृह्णदेवस्य विघ्नपूजा निवाराय इति धूपं द्रव्यामि इति ओं गणगणपतये नमः। ठीक है, फूल चावल लेकर ध्यान करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीस्ताय गन्नाथ नमस्ते। ओम भक्ति तीर्थानि नाश्वराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय विद्या विद्याय चावामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमोस्तुते। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अर्पण कर दे, चलते हैं। अब गौरी मैया की पूजन करेंगे वहां पर दुर्गा मैया के। खड़े हो जाओ। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आगच्छ महादेवी स्थाने चातुस्रा यावतं पूजा करिष्यामि तावतं सन्निधो भवाति पुष्पमर्पणं समर्पयामि इति ओं गौरी माता नमः। प्रेम से बोलो जगजननी माता भवानी की जय। ठीक है, 3 बार जल छोड़े। ओम ओम शन्नो देवीर्विष्टा आभवन्तु पीत्या शय्यर्सन्तु नः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वन्दकापुरी द्वारावती सप्तैका मुक्ता इति शुद्धोस्नानं समर्पयामि इति गौरी माता नमः। इति ओं नमो दुर्गा नमः। चन्द्रन इत्यादि श्लोके ओम श्रीखण्डे चन्द्रं दिव्यं दानं सुवर्णोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्द्रं प्रतीर्थामि इति ओं गौरी माता नमः। ओम सिद्रं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुवर्णं कामं जीवा सिद्रं प्रतीर्थामि। ओम फल इत्यादि अर्पण करें। ओम इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरस्त्वा तेन मे सफलवाप्ति जन्मनि जन्मनि दी ऋतु फलमर्पणं समर्पयामि इति गौरी माता नमः। मैं इत्यादि लिखा दे। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलो जगजननी माता भवानी की जय। शिव जी भगवान की पूजन करेंगे। 3 बार स्पर्श करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। पुष्पमर्पणं समर्पयामि इति ओम नमः शिवाय नमः। जल अर्पण करें। ओम ओम गंगेश्च गोदावरी रेवा सरयू यमुना तथा सरस्वती तीर्थानि इति शुद्ध जल अर्पणं समर्पयामि इति ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यं दानं सुवर्णोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंद्रं प्रतीकृताम् इति ओम नमः शिवाय नमः। वहाँ पे बेलपत्र इत्यादि है तो वो अर्पण कर दे। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बेलपत्र इत्यादि और साथ साथ में फल इत्यादि। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं मुकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकारं संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशं गौरं गम्भीरं मदद्भुतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सुप्रलनिकल्ललौनिचारुगङ्गान सद्भान्वलिन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगनिशाचरमारम्भं पुण्डबालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं क्रियाशीलं निर्मूलनं शूलं पाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भगवन् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दा पुरारी चिदानन्द संतोह मोह पुरारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुवन्मतारी दयावत मानाथ पादरविन्दं वदन्ति हि लोके परिवाहनराण में। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुष्प लेकर अब वहीं पर कलश देवता है उनको ध्यान करेंगे। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समावृता
मूले तस्यस्तु मध्यमार्गना समृता कुशुत सागरा सर्व सप्तदीपाव सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अंगत्रिस्कल्पं समर्पयामि अत्र गायत्री सावंती शांति पुष्टिकारका तथा अंजद बुझार्तुदृतकारका गंगेश्च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो अर्पणं समर्पयामि इति कलशकुंड देवतार्मं दिवरुण देवतार्मं प्रेम संग कलशकुंड भगवान की चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाए हनुमान जी के पास। फूल लेकर ध्यान करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरत्यं शिरामृतं शरणं प्रपद्ये। ओम लालदेहलालीलस्य रुदरे लाललङ्गुरे वज्रदेह ताड़ोदरं जय 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 कपिसूत्रे कोनस संकट मोर गरी पर जो तुम सो नहीं जात रटारो वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो अमाया ही माई पुत्र मामला कुमार नमान्य कृपीश्वर अमागच्छतां देवस्थाने चातुस्रा यावतं पूजा करिष्यामि तावतं सनिधो भवति पुष्पमर्पणं समर्पयामि तियं हनुमते नमः। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। 3 बार जल अर्पण करें। ओम दिव्यं पादं धनंजय सिंहमद्भुतं पाद्यं मार्गे माशुल्यं समर्पयामि इति ओम हनुमते नमः। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चंदन और सिंदूर से अर्पण करें, भगवान को सुशोभित करें। ओम दिव्यं कर्पूरयुक्तं मृगसमितं कुमकुमपितं गंधं ललाटे धराय प्रभु इति गंधं लेपयामि इति ओम हनुमते नमः। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, उसके बाद में अक्षत चावल अर्पण करें। ओम अक्षतासुर श्रेष्ठ कुकुमात शोभिता मया निवेद्या भक्त्या ग्रहण परमेश्वर इति अक्षतमर्पणं समर्पयामि इति ओम हनुमते नमः। बोलो जय श्री राम। एक फल अर्पण करें। ओम पुष्पान्नं मातुलिंगं नर्तलानि च रामदासं प्रसिद्धवानर्दीपमिति ऋतुफलम् अर्पणं समर्पयामि इति ओम हनुमते नमः। बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की। ठीक है, जानते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन करेंगे। फूल चावल लेकर ध्यान करें। जी हाँ। सद्गुणातीतं गुणत्रयसमितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभार्णभरिमं नीलवर्णं पितृवस्त्रं शिवस्तभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मदेर्भि पूजितमे। ॐ शान्तकारं गुरुशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं सुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारम्भं वन्दे विष्णुभौमहरणं सर्वलोकैकनाथं इति पुष्पमर्पणं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। प्रेम से श्यामल रामचंद्र की जय। 3 बार जल अर्पण करें। ओम हरि ओम जगदीश्वर मानाथ नारकन्वतारक पाद्यं मार्गे माशुल्यं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। उसके बाद में पंचामृत अर्पण करेंगे। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधुकरासमाहितं पंचमृतं स्थानं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। ओम क्लीं हृषिकेशाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। जल छुड़िए। ओम गंगेश्च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्ध जल अर्पणं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। ठीक है, उसके बाद में चंदन इत्यादि शुद्ध करें। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यमदान्यं सुमनोहरं लेपनं सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृताम इति श्री रामचंद्राय नमः। ओम सिंद्रम शोभनम रक्तम सौभाग्यमय सुखवर्धनम कामदं चैव सिंद्रम प्रतिगृताम इति श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमते समेताय नमः। चावल अक्षताचु श्रेष्ठ कुकुमात शोभिता मया निवेद्या भक्त्या ग्रहण परमेश्वर ते अक्षतमर्पणं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। उसके बाद में अब माला अर्पण करें। ओम सुरभपुष्पनिश्चयकृतां शुभमालिकां ददामि त्वं ग्रहण परमेश्वर ते पुष्पमालमर्पणं समर्पयामि इति ओम श्री रामचंद्राय नमः।
कुछ प्रसाद की प्रति है उसको हाथों में ले लें। प्रसाद नैवेद्य जितने पकवान इत्यादि। भगवान को अर्पण करें। ॐ गृहपक्वानमविशानं पाशं शशक्रं नानाविधं शानैवेद्यं विष्णुमे प्रतीर्तामे इति नैवेद्यम् अर्पणं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। ठीक है, फल अर्पण करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा। आचमन करें। ओम सर्वपापरं दिव्यं गंगे निर्मलं जलम शुद्ध आचमन समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। फल अर्पण करें। ओम इदं फलं मया देवस्थापितं पुरस्त्वा देवमे सफलवाप्तिभ्यो जन्मनि जन्मनि तीर्थफलम् अर्पणं समर्पयामि इति ओम श्री रामचंद्राय नमः। प्रेम से बोलो श्यावरे रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, और सूत्र हनुमान की जय, विश्व सनातन धर्म की जय, आप सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चले, आज मैं जो झंडा बंधन के जो कार्य है अब उसको करने जा रहे हैं। आज के जो झंडा बंधन है वो हमारे जो रुसिया भक्ति कोइस उनके जो प्रधान जी श्रीमान दासमणि जी, जिनके जो गैलेक्सी टू होम बिल्डर्स के डायरेक्टर जी भी है, और साथ साथ में जो हमारे एक जिला के शान भी है हमारे भ्राता जी, इनके साथ में आज हम होकर जो झंडा बंधन इसको करेंगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।
प्रेम से बोलो विश्व सनातन धर्म की उपस्थित आए थे देवी और सजनों, माता पंचेता मान पुरुषों, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम आप सभी को बारंबार धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर और आज पुनः एक बार फिर हमारे ये जो श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा रेवा ब्रांच की ओर से जो रामायण सम्मेलन है उसको जो हमने आयोजन किया और उनके प्रति आज हम लोग जो आखिरी अंतिम रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारे समक्ष में हमारे गुस्सिया जिला से हमारे एक और शाल गुस्सिया भक्ति वॉइस का यहाँ पर आगमन हुआ है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर से और जो भी कुछ रामायण के प्रति ये लोग जो है वो आज यहाँ पर पेश करेंगे और इनके लिए जोरदार से तालियां। साथ साथ में हमारे समक्ष में आज जलपाल लाइव स्ट्रीमिंग की ओर से माध्यम से भी यहाँ पर जो जितने भी कार्य है उसको दिखाई जाएगा और साथ साथ में हमारे पंडित आयुष भैया जी का भी यहाँ पर पदार्पण हुआ है। आपको भी जय श्री राम। और अगर हो सके तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी बैठे हमारे समक्ष में, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग जारी करके आप हमारे समक्ष में बैठेंगे और चलते हैं और आगे की जो विशेष कार्य है हम हमारे जो काका जी हैं अजय जी उनके द्वारा करे जाएंगे।
बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। हरि श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शन्नो मित्राः शन्वन्ना शन्नो भद्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमो प्रतीक्षं ब्रह्मावसि नमो प्रतीक्षं ब्रह्मावति स्वामी कर्मति स्वामी सत्यं वदि स्वामी कर्मावतु कर्तारमतु आत्मावतु वक्तारमो शांति शांति शांति। चले सभी साथी हो प्रथम पूजनीय देव वेद मध्य अनुसार गणेश जी के चरणों में वंदना करते हैं। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की। जय गणेश गिरी सुवन कैवर वदन कृपा
हरि वंदना भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना करते हैं। बांधो चरना कमले रघुनाथने बांधो चरना बंदो चरण कमल रघुनाथन बंदो चरण कमले रघुनाथने बांधो चरना कमल रघुनाथन बंदो चरण कृपा सकल सुख संपत्ति कृपा सकल सुख संपत्ति बंदो चरण कमल रघुनाथन बंदो राम रघुनाथ की। चलिए उपस्थिति भाइयों बहनों, एक बार पुनः हम रेवा सनातन धर्म शाखा की समस्त कार्यकर्तागण, प्रधान जी, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, उनकी ओर से आप सभी का हम भव्य स्वागत करते हैं। और आज अंतिम रात्रि की जो कथा है उसमें हम सभी संलग्न हुए।
विशेषता आज हमारे समक्ष में कीर्तार्थ हुए, हम हमारे समक्ष में दो ब्राह्मण का पदार्पण हुआ है। हमारे रेवा ब्राह्मण शाखा के बहुत युवा प्रधान जी पंडित श्री राम रविदेव शर्मा जी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। और हमारे समक्ष में और एक युवा पंडित ब्राह्मण जी पंडित आयुष शर्मा का शुभ पदार्पण हुआ है। हम आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने जिस प्रकार से और इस रामायण सम्मेलन का जो कार्य है उसको संभाला है, अपना योगदान दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो मति दी हुई किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए ये सराहनीय है। और आप भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही कार्य में अग्रसर रहे। चले एक बार फिर हम आप सभी का भव्य स्वागत करते हैं और बहुत ही समय न लेते हुए कथा की ओर हमको बढ़ना है। शायद 3-4 सप्ताह पहले जब एक हमारी इस रेवा सनातन शाखा की जो सेक्रेटरी है भैया परवीन चंद्रा जी, मैं कहीं से आ रहा था, उसको कॉल किया कि भाई कथा करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, और अपना आयोजन बताया, कहा कथा करनी है। और तो मैंने कहा पूछा कि कहाँ की कथा करनी है, तो कहा कि लंका कांड की। मैंने बोला ओहो, सब जगह छोड़ के लंका कांड मिला राम ने। कहीं पर भी जब राम कथा होती, रामायण कहते हैं लोग, जब मंडली चलती है, सप्ताह बैठी होती है, बोले लंका कांड में जब चलना जल्दी जल्दी कथा खत्म कर देना। लंका कांड की कथा कोई नहीं मांगी सुन, क्योंकि लंका कांड, लंका से सब डर रहे, क्योंकि सब जानते हैं कि लंका में क्या हुआ था। तो मैंने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी लंका कांड की कथा करनी है, ऐसी ऐसी व्यवस्था हुई है। तो गुरुजी ने मुझको जो ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, वही लेकर आज सभी के समक्ष में मैं प्रस्तुत हूं। चले सुंदर छोटी सी भजन के साथ में और आज की कथा को हम श्री गणेश करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। भाइयों बहनों, लंका के कथा में जाने से पहले एक बात मैं बतला दूं। इस प्रांगण को, इस भवन को भी आज हम लंका बना सकते हैं। चॉइस हमारा है, इसको हम लंका बना या अयोध्या। अयोध्या में हर एक घर पे हर एक प्राणी के मुख में राम नाम रहा, और लंका में खाली भविष्य की कुटिया में, खाली भविष्य के कुटिया में एक ही व्यक्ति राम जी का नाम जपता था, वो था भविष्य। आज इस पंडाल में या तो हम यहाँ पर राम के नाम जप ले, भविष्य की कुटिया बना ले, बाकी लंका, या हम सब मिलकर अयोध्या बना ले। बोलो सीताराम सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम। तो आप सब पे निर्भर है। सोच लो, हम लंका कांड की कथा कहने जा रहे, लेकिन लंका में बैठकर सुनेंगे कि अयोध्या में? किस देश आए? सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। साथ में और गुरु जी ने कहा कि लंका में प्रवेश करना बहुत डेंजर है, तो इसीलिए ऐसे संत, ऐसे महंत का आश्रय लेकर जाओ जो तुम्हारी सुरक्षा करे। और वो कौन है? साधु संत तुम्हें रखेवारे। साधु संत तुम्हें रखेवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। साधु संत तुम्हें रखेवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हनुमान जी महाराज की शरण में हो जाओ भाइयों बहनों, जो साधु संत के रखवारे हैं, जो भक्तों के रक्षा करने वाले। एक ही इस कलिकाल में जो चिरंजीवी हनुमान जी है, जो भक्तों की रक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अका उन्हीं की आश्रय लेकर और उन्हीं की कथा लेकर हनुमान जी रावण के साथ में भेजा। और जब लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, माता सीता लंका में माता सीता की शुद्धि की तैयारी कर रहे थे, तो जामवंत इत्यादि सब राम जी बैठे हैं और बात कर रहे कि लंका जाना है, माता सीता की शुद्धि को ले। तो हनुमान जी ने सुना, मैया सीता लंका, तुरंत घुट कर खड़े हुए, कहो जामवंत जी क्या करना है हमको? जामवंत बोले बैठोगे, बिकॉज जामवंत जानता था कि ये जाएगा तो
कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएगा। हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी हमारे जो हनुमान जी कभी अधूरा काम नहीं करते। तो हनुमान फिर बोलते, कहो जामवंत क्या करना है, हम जाए या ना जाए, जाने को हम तैयार है। हनुमान जी बोले बैठो, जामवंत जी बोले बैठो, अभी हम तुम्हें समझाता है, अभी हम तुमको बतलाएंगे कि क्या करना है। और तब जामवंत कहते हैं हनुमान जी से कि हे हनुमान, इतना करहूं ताते तुम्हें जाई, इतना करहूं ताते तुम्हें जाई, सीता ही देखे कहूं सुधियाई। कि तुम इतने करना, जाओ सीता के शुद्धि देख के और आए के यहाँ बतला देना। क्योंकि जामवंत को पता है हनुमान जी के विषय में, अब इस मुश्किल काल में हम सबको पता है हनुमान जी के विषय में। उस समय की बात कर रहे हैं, जामवंत को पता है कि कुछ जाएगा तो लंका जला के आएगा। तब उसके इंस्ट्रक्शन देता है कि जाओ सीता के शुद्धि देख के आ जाना। हनुमान जी कभी अधूरा काम नहीं करते। संजीवनी बूटी लादने को भेजा गया, पूरा पर्वत लेकर आ गया। ऐसे है हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी कहते हैं, भाई मैंने तुलसीदास जी कहते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ताहू कपी कूद चढ़ी ताहू पर। एक पर्वत पर गुरु जी कहते थे कि गुरु जी ने मुझको भी बताया, इस कथा के माध्यम से वही आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब ज्ञान हो कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो उसको ऊंचाई से देखें, और वही हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, जानते हैं कि लंका वासना की नगरी है, लंका भोग की नगरी है, और लंका में भोग का राजा कौन है, कौन है, बोलो सीताराम। सीताराम। अरे कुछ तो बोलो भैया लोग। लंका में भोग के राजा रावण है, और हनुमान जी जानता था, तो इसीलिए सोचा कि ऊपर से देख ले कि तिल में कितना तेल है, कि कितना गहराई है लंका का, कितना कुछ हो रहा है। तो ऊपर चढ़कर देखता है लंका को, ऐसी चमक दमक, ऐसी लंका जो चमकती दमकती, उसे दूर से ही देख लेना चाहिए। जहां पर कुछ गड़बड़ जानो तो पहले दूर से उसका निरीक्षण और परीक्षण कर लेना चाहिए। ये सीख मिलती है हनुमान जी से, हनुमान जी से सीख मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल सु, जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी को गुरु रूप में पूजना चाहिए भाई बहनों, सब कुछ देने वाला हनुमान जी। ये सीख आज हनुमान जी से, रावण से, जो कुछ आज हम अपने जीवन में सीख लेने की कोशिश करेंगे। तो हनुमान जी ऊपर चढ़कर देखते हैं कि चमकती दमकती लंका। धन्य हनुमान जी जो महासंत है, और संत लोग जो होते हो राम नाम का, राम जी का नाम लेकर काम करते हैं। जितने भी संत लोग हैं, संत मति वाले लोग राम जी का नाम लेकर करते हैं, काम करते हैं। और राम जी का नाम जब लेकर आप काम करते हो तो तुम्हारा काम सुलभ हो जाएगा। और दूसरी बात याद रखना भाइयों बहनों, राम जी के नाम लेकर जब कुछ करोगे तो आप किसी को बिगाड़ोगे नहीं। जो लोग किसी का बिगाड़, किसी का बुराई, किसी की निंदा करते हैं, वो जानो राम जी से विमुख है। ये छोटी छोटी बातें भाई बहनों। और जो राम जी के नाम लेकर काम करता है भाइयों बहनों, लंका में भी डंका बजा के आता है। हनुमान जी ने लंका में डंका बजाया कि नहीं बजाया, बोलो सीताराम। सीताराम। लंका में डंका एक ही सज्जन बजा के आए हुए हमारे हनुमान जी। और लंका चमक दमक की नगरी रही, और हनुमान जी उस लंका में किसको खोज रहे, सीता, मैया सीता को। और माता सीता कौन है, भक्ति स्वरूपा। हनुमान जी भक्ति खोज रहे। हनुमान जी जहां भक्ति होती है वहां हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। कहीं पर बैठकर कोई रूप में भक्ति शुरू कर दो, बिन बुलाए हनुमान जी आ जाते हैं। तो इस लंका में हनुमान जी भक्ति को खोज रहे हैं भाइयों बहनों। कहने का तात्पर्य इस कलिकाल में भी हमको भक्ति को खोजना। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान नहीं। भक्ति ही इस संसार में एक ऐसी वस्तु है जो स्वतंत्र है, किसी बंधन, किसी प्रकार की बंधन नहीं है भक्ति में। कोई बंधन में भक्ति नहीं होती है।
और इसीलिए कहते हैं कि मानव को सबसे बड़ा गिफ्ट, बेस्ट एवर गिफ्ट जो भगवान ने दिया है वो है बुद्धि, जिसको कहते हैं माइंड। बड़े बड़े कवि कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन को काबू में ले आओ। उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड आयुष माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट। जब तक इसको आप काबू में नहीं रखोगे, आपकी पूजा इत्यादि सब असफल हो जाएगी। और एक बार तो फिर क्या होता है भाइयों बहनों, माइंड मैनेजमेंट पर आप ध्यान दें। अपने घर पर अपने बैठकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जल चढ़ा रहे और रास्ते पर ताके तो दोष लगता है। याद रखना भाइयों बहनों, चलते फिरते पाप का उपाय है, पाप से मुक्ति पाने का उपाय है। चलते फिरते जो पाप हम कर रहे हैं उससे मुक्ति पाने का उपाय है वो हम भगवान शंकर, भगवान राम, अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजन करके उससे मुक्ति पा सकते हैं अपने किए हुए कर्मों से, पापों से। लेकिन उस साधना करने में अगर हम गलती करते, पाप कर बैठे तो उसका कोई मुक्ति नहीं। पूजन कर रहे करते समय बड़ा से फूल लेकर किसी और का ध्यान कर रहे हैं, वो पाप का मुक्ति नहीं है, उस पाप का कोई उपाय है ही नहीं। तो याद रखना भाइयों बहनों, सावधान रहना। तो क्या होता भाइयों बहनों, रावण दरबार में बैठा था एक समय, तो किसी ने रावण से पूछा कि आप जानते हो राम कौन है? राम सागर तट किनारे रहेंगे, जानते हो राम कौन है? रावण बोला हाँ। शायद अचंबा लगे आपको सभी को सुनकर। रावण जैसा बुद्धिमान सज्जन इस भूधरा में कभी हुआ ही नहीं, वैसा विद्वान आचार्य कभी पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। तो जब उस व्यक्ति ने पूछा रावण से कि आप राम को जानते हो, तो रावण ने क्या जवाब दिया? बोले हाँ। कौन है? बोले साक्षात भगवान है, पारब्रह्म परमात्मा है, इस भूमि भार उतारने के लिए पृथ्वी पर आया है। बोले कैसे जानते हो? तब रावण कहते हैं कि मोह सम खर दूषण बलवंता। खरदूषण का वध किया था वनवास में राम जी ने, याद है ना उस कथा को? तो रावण आज यहां पर परिमाण से कहता है कि मोह सम खरदूषण बलवंता, इन्हीं को मार सके बिन भगवंता, इन्हें कोई मार सके बिन भगवंता। कि खरदूषण जो मेरे भाई है, मेरे समान बलवान था, कोई अंतर नहीं था हम दोनों की ताकत में, तो उनको किसी भगवान को छोड़ के किसी और कोई और नहीं मार सकता। रावण जान गया था कि अब मेरा बाप आ चुका है, लेकिन जब जानता था कि भूमि भार उतारने, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि जाओ आमंत्रण करो, बुलाओ राम के और शरण में हो जाओ, माफ कर देंगे, उद्धार हो जाएगा। तो रावण क्या कहता है कि रावण बोलता है कि हम लोग पापी तामसी और हम लोगों में भक्ति नहीं है। याद रखना, रावण कहता है कि हम लोग पापी तामसी और हम लोगों में भक्ति नहीं है। कहते हैं कि तामस तन कछु साधन नहीं, तामस तन कछु साधन नहीं। तामसी तन से कोई प्रकार की भक्ति नहीं होता, कोई साधना नहीं होती, कोई उपाय नहीं होता, केवल अहंकार ही अहंकार, अहंकार ही अहंकार। अहंकार के आवेश में जीवन बर्बाद करने चल देता है। तो कहता है रावण से कि बुलवा लो रावण को। तो कहता है फिर अच्छा तुम बुलाना नहीं चाहते हो तो जाओ राम जी के पास, जाओ कुछ नाटक करो एक आदमी। अब तो इतना उपद्रव कर दिया है, रावण से बोले इतना उपद्रव कर दिया, थोड़ा कुछ और कर दो राम जी के पास में, एक दी बाण मारी तुम खत्म हो जाइयो। तो रावण बोला नहीं। देख रहा फिर रावण से क्या सीखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर रावण स्वार्थी नहीं है, रावण स्वार्थी नहीं है। सेल्फिशनेस इज वेरी डेंजरस। और कहता है कि अगर मैं जाऊं और मुझे मार दे तो मेरे जो लंका नगरी वाले मेरे परिवार है, इनका उद्धार कैसे होगा? रावण जानता था कि भगवान भक्ति के वश में। अब भक्ति कौन है? माता सीता। क्या बात है? तो उन्होंने माता सीता को चुरा लिया, हर लिया, लाकर अब अशोक वाटिका में बिठा लिया।
लाकर अशोक वाटिका में बिठा दिया। जानते हैं कि भक्ति के पीछे भगवान दौड़े दौड़े चले गए। तो हनुमान जी जाते हैं भाइयों बहनों, लंका में प्रवेश करते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। और इस कथा को आप सभी कोई जानते होंगे ना, भाभी लंका नहीं मिली। थोड़ी सी पीछे से कथा ले। जब रावण लंका को प्रवेश किया हनुमान जी, तो वहां पर लंकनी ने हनुमान जी को देखा। लंकनी ने हनुमान जी को देखा, मशक समान कपि रूप बनाया। मच्छर के साइज, मच्छर समान, मच्छर के साइज, मच्छर के रूप नहीं रहा, मच्छर के साइज में रूप बनाया जा रहा था। तो लंकनी ने देखा कि कोई जा रहा है तो टोका, ओहो कौन हो तुम, ओहो कौन हो तुम, चोर के समान लंका में घुसे जा रहे हो हमारी नगरी में। तो हनुमान जी ने तुरंत घुमा बोले, ओ उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। तुम्हारा राजा दूसरे के स्त्री चोरी करके लाई और तुम हमें चोर बोलता। हनुमान जी से खेल नहीं है भाई बहनों, तुरंत ही जवाब देते। और जाते हैं, विभीषण से भेंट होता है। माता सीता के पास में जब अशोक वाटिका में पहुंचते तो माता सीता वृक्ष पर बैठकर सूक्ष्म छोटे रूप धरकर और बैठकर देखते हैं, इधर माता सीता राम रट रही है। बहुत दुखी होते हैं हनुमान जी, बहुत दुखी होते हैं हनुमान जी। और जब समय जाना तो मुद्रिका गिराया। संक्षिप्त में मैं बतला रहा हूं क्योंकि और कुछ कथा को कवा करना है, लेकिन लिंक तो करना पड़ेगी। मुद्रिका गिराया और माता सीता ने इस मुद्रिका को देखा तो जान गई क्योंकि राम की मुद्रिका ये हमारी है। तो जब आराधना किया तो हनुमान जी तुरंत नीचे आए और माता सीता को प्रणाम करके सब कहा सुनी हुई और राम जी के विषय में बतलाया और माता सीता अपने विषय में बतलाई। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता अब चिंता करने की बात नहीं है, राम जी पूरे वानर सेना के साथ में तैयार है लंका आने के रावण का वध करने के लिए। माता सीता बोले कौन सेना, बोले पूरा वानर सेना। हनुमान जी छोटा रूप में वानर रूप में माता सीता के सामने खड़ा है। माता सीता बोले ओहो कहा बड़का बड़का राक्षस, रावण वैसे 20 भुजा 10 शीश, उनके विशाल राक्षस और तुम लोग के साइज बंदर। माता सीता डरी वहां पर, माता सीता डरी वहां पर। तब हनुमान जी बोले नहीं भैया, प्रेम से बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी बोले नहीं भैया। और तब उस समय हनुमान जी ने अपना विराट रूप माता सीता को दिखाया, बोले हम ऐसे मानर है। तब माता सीता का डर गया कि वो ठीक है, आयुष्मान भव, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। हनुमान जी से सीख मिलने को मिलती है। यहाँ पर लोग यहाँ पर अपना औकात, अपना हैसियत, अपना ताकत डराने के लिए दिखाते हैं मनुष्य को जीवन में। मैं ये हूं, देखना ऐसे नहीं करना, हम उससे जाए बताएगा, डराने के लिए। और हनुमान जी डर भगाने के लिए अपना औकात दिखाते हैं। हम कभी किसी को ऐसा नहीं वरी नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग एक ग्रुप चले, हम लोग तुम्हें हेल्प करेगा, ऐसे नहीं करेगा हम लोग और कुछ लोग विपरीत कर रहे हैं और बोले हनुमान जी के झंडा चढ़ाता है। बोलो सीताराम सीताराम। और फिर हनुमान जी ने कहा कि बहुत भूख लगी भैया, तुम ले जाओ, फल फूल बगिया है, खाओ। और फिर फल फूल बगिया खाते समय क्या हुआ आप सब जानते हो। मेघनाद, अक्षय कुमार का वध हुआ। मेघनाद आया, ब्रह्मपाश इत्यादि, नागपाश इत्यादि, ब्रह्मस्त्र चलाया, नागपाश इत्यादि बांधकर और हनुमान जी को ले चल देते हैं कहां पर, रावण के कुटिया में, रावण के नगरी में। कहते हैं कि रावण के मूंछ, हनुमान जी का पूंछ। पूंछ वाली कथा सुना कभी आप लोग? बोलो सीताराम, साथ में हो ना। रावण के मूंछ और हनुमान जी का, रावण का मूंछ और हनुमान जी का पूंछ कभी नहीं बना इन दोनों में। विरोध की बात है भाई बहनों। दोनों की लड़ाई ऐसी हुई कि रावण जी की मूंछ उखड़ गई और हनुमान जी के पूंछ का बाल ना बाका हुआ। और फिर मैं कहता हूं भाइयों बहनों की रावण की मूंछ और हनुमान जी की पूंछ, क्योंकि रावण है वीर, याद रखना, रावण है वीर और हनुमान कौन है, महावीर। बोलो सीताराम सीताराम। हनुमान है महावीर और हनुमान जी के सिर पर किसका हाथ है, रघुवीर का। अगर रावण है वीर, हनुमान जी है महावीर और हनुमान जी के पीछे खड़े हैं रघुवीर।
और जिनके पीछे इनकी हाथ हो जाए भाइयों बहनों, हमारे माधव की, हमारे राघव की, उनका जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और हनुमान जी को दरबार में लेकर गए और रावण तो बहुत कुपित क्रोधित, अक्षय कुमार मारा गया, उनका जो बेटा, और बंदर जाके सामने खड़ा है, अभी भी अकड़ कर खड़ा है। हनुमान जी रावण को बड़ा क्रोधित हुआ, बोले मार डालो इस बानर को, बंद कर दो इसका। तो विभीषण और कुछ मंत्री लोग वहां पर आए, खड़े हुए, बोले नहीं रावण, दूत मारना नीति के विरुद्ध है, दूतों को मारना नीति के विरुद्ध है। तो रावण बोला क्या किया जाए? बोले इसका अंग भंग कर दो। हनुमान जी बोला अरे भगवान, कौन अंग भंग करेंगे? नाक काटेंगे, कान काटेंगे, नाक काट दिया, कान काट दिया, कोरोना आएगी तो मास्क कहां लगाएंगे? बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचा है तब सभी कुछ प्लान करके रचा है, जानता था कोरोना आएगा। हनुमान जी सोचा कि अगर नाक काट दिस, कान काट दिस तो मास्क कैसे पहनेगा? तो हनुमान जी क्या करता है कि अपने दोनों पांव के बीच से पूंछ निकालता है। पूंछ की कथा सुने हो? आज सुन लो, आज पूंछ की कथा सुनेंगे। रावण के मूंछ, हनुमान जी के पूंछ। हनुमान जी ने अपने दोनों पैरों के बीच से पूंछ निकाला, अपना चूमता है, आंख से लगाता है, प्यार करता है, प्रेम करता है। तो हनुमान रावण जी घबरा करता के और बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता, ओहो कपि के ममता पूंछ पर सभी कहूं समझाए, सभी को कहो समझाए कि जितने हमारे यहाँ बैठे हैं इस पंडाल तले, कपि के ममता, कपि बहुत प्रेम करता है पूंछ से। और कहते हैं कि कपि के ममता पूंछ पर सभी से कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनी पावक दो लगाए। बोले इसके पूंछ में तेल कपड़ा इत्यादि लगाएगा, आगे लगा दो। हनुमान जी बोला जय श्री शंभू, जो हुआ ठीक हुआ। और कहते कि हनुमान जी अपने दिल में कहते हैं कि भाई सारद सहाय की शारदा यहाँ पर रावण की जिब्बे पे आके पूंछ पे अटैक कर दी, नहीं तो मास्क कहां पहने। और ठीक है जो इन्होंने पूंछ चुना। कहते हैं भाई हमारे गुरु जी कहते हैं कि अपनी परिस्थिति के पहचान में मत पड़ो, अपनी परिस्थिति के पहचान में मत पढ़ो, राम जी की परिस्थिति के पहचान में पढ़ो, पीछे पढ़ो। और राम जी की पूंछ अपने आप तुम्हें बचा लेगी। इस बात को भी हम बाद में तय करेंगे। राम जी की पूंछ कि अपनी प्रतिष्ठा है, जो अपनी बड़प्पन है, अपनी जो है हमारा ये हमारा ये हमारा वो हमारा, इसके पीछे नहीं पढ़ो, इसमें पड़ जाइए इस सब माया। और माया में जब पड़ जाइयो तो फिर भगवान ने मिली राम जी के पीछे पढ़ो, राम जी की दिखाई मार्ग को पालन करो, राम जी की कथा श्रवण करो, जो कुछ सिखाया है भाई भाई से प्रेम करो, अपने घर परिवार में प्रेम रखो, राम जी स्वयं तुम्हारा जो पूछे वो बढ़ा देंगे। मतलब भक्ति का पूछ, खाली एक ही प्रकार की पूछ नहीं होती है। आप संतों की, गुरु की, माता पिता की, उनकी परिस्थिति बढ़ाने के पीछे पढ़ोगे तो राम जी अपने आप ही आपकी परिस्थिति बढ़ा देंगे। और जब रावण कहता है कि आग लगा दिया जिसके पूछ में, चले हनुमान जी के कीर्तन हो जाए, समय भागा जा रहा है। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली।
हनुमान की जय। अब हनुमान जी ने कहा चाहे पूंछ जल जाए चाहे पूंछ कट जाए, चाहे पूंछ जल जाए चाहे पूंछ कट जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि कहते हैं कि पूंछ तो हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है। पूंछ तो हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है, और जिनकी पूछे वो अपने आप अपना पूंछ बचा लेंगे। क्या बात। भाव ये है भाइयों बहनों, कहते हैं ना कि पूंछ तो हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है, जिनकी पूछे वो अपने आप अपना पूंछ बचा लेगी। भाव ये है कि पूरा अपने आप को राम जी के सौंप दो। हनुमान जी ने जो भी तन पूरा रोम राम जी के चरणों में सौंप दिया, पूरा जीवन सौंप दिया। ये सीख मिलती है भाई बहनों। एक बार क्या होता है, माता सीता लंका कांड खलास वापस फिर आ गए अयोध्या में। माता सीता और सब बैठे थे, तो हनुमान जी ने के सामने सब बैठे थे। एक बार माता सीता पूछती हनुमान जी से कि तुम्हारी पूंछ जरी तो नहीं? फिर पूछ। माता सीता, अब लंका कांड खलास हो गया, मतलब सब जीत के आकर जब बैठे तो माता सीता कुछ कर रही थी, हनुमान जी साथ में, तो बोले हे हनुमान तुम्हारा पूंछ जला तो नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं कि अंगे है रागो हमारे, अंगे आगे अंगे हमारे, पूरा अंग अंग में राम है। अंगे है रागो हमारे, पूछ पीछे है पूछ रहस है भारी। अंगे है रागो हमारे, पीछे है पूछ रहस है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है? बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु राम से ही तो पूछ है हमारी। बोलो सीताराम। सीताराम। अंगे है तो रागो हमारे, पीछे है पूछ रहस है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम जी से तो है पूछ हमारी। हनुमान जी कहते हैं कि अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम नहीं अपनाते तो आज हम, और आज इस कलिकाल में हम हनुमान जी को पूजते भी तो नहीं, बंदर के नाम से संबोधित करते। जय हो। क्या बात, क्या बात। तालियां द्वारा इस धुन को हम धन्यवाद दें। सिया राम की कहानी है सदियों से पुरानी है। सिया राम की कहानी है सदियों से पुरानी है। हमें बातें और सुनाते तुलसी की बानी है। सिया राम की
सुनाते श्री तुलसी की वाणी है, महाराज की कहानी है। क्या बात है, इसी को कहते हैं इनोवेशन। ये जो बच्चे हैं भाइयों बहनों, आज पहली बार मंच पे अपना कला को दिखा रहे हैं, कभी इससे पहले लीड नहीं किया, आज पहली बार। तालियां द्वारा इनको हम धन्यवाद दें। और हनुमान जब लंका जलाकर वापस आ गया, और एक समय जब अब लंका लड़ाई करने की तैयारी हो रही है, तो राम जी बैठे थे सबके साथ में, अब आखिरी रात्रि है, ब्याह लंका में जाएंगे। तो राम जी बोले विभीषण से कि हे विभीषण, कहने एक बार और ट्राई करी जाए रावण को समझाने की। और जैसे राम ने इतना कहा, हनुमान फिर उठ के खड़ा हो गया, चाहिए बोले बैठो, ओम शांति। नहीं, हनुमान जी अब उत्साह हो गया, क्योंकि उसको पता है कि अभी कुछ लंका बच गए, तो मांगे जाएंगे जरा का जाए। तो भाइयों बहनों, बात यह है कि अगर अपना घर में भी लंका बना के रखो कि हनुमान जी एक दिन आकर घर नहीं जलाएगा, बट तुम्हारा जीवन जो है जरा कर जबरदस्ती राम नहीं करेगा, तो ऐसे नहीं करने देना अभी से, क्योंकि हम तो भगवान की भक्ति पूजन करते हैं, घर में लंका नहीं बनाना। तो क्या होता है कि वहां पर अंगद बैठे थे। पहला बार जब हनुमान जी गए थे, उस समय भी अंगद को भेजा जा सकता था, लेकिन अंगद को क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि अंगद और अक्षय कुमार जो रावण के बेटा है, एक के गुरुकुल में पढ़े रहे, और अंगद जब पावे उसके तुकी करते हुए, ठोकते हुए। तो गुरु जी थक के समझा तो अंगद के शराब दे दिया ना कि जिस दिन तुम अक्षय कुमार के सामने पढ़ोगे, अक्षय ने तुम पर प्रहार किया, तुम्हारा मृत्यु दंड हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो उसी कारण से हनुमान जी को भेजा गया, अंगद को नहीं भेजा गया। और जब हनुमान जी लंका में गए और रावण ने सुना कि कोई बानर आया है, तो रावण खुशी हुए कि अंगद आया है। पहला किसको भेजा? अक्षय कुमार को। ये भी अलग कथा है, जब हनुमान जी समझाते रावण को कि अक्षय कुमार कैसे तुम नाम रखा, रावण कथा है, तो अगर समय रहे तो कभी तोड़ फोड़ करे इस कथा को। तो अंगद को भेजा, और अंगद जाते हैं। भविष्य में पहले कहा राम जी से कि रावण नहीं मानेंगे, कि राम जी देखो भाइयों बहनों, एक बात मैं बतला दूं, ये जो हमारा धर्म है, ये कभी युद्ध छेड़ता नहीं। हमारा धर्म युद्ध नहीं छेड़ेगा, लेकिन ये मेरा दावा है कि युद्ध कभी हुआ तो खत्म नहीं करेगा, युद्ध अंत करेगा। अहिंसा परमो धर्म, हम कभी युद्ध छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हुआ, अभी इधर उधर जो उपद्रव हो रहा, मंदिर इत्यादि टूटा जा रहा है, लोग कहते हैं कि सरकार 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 की आवश्यकता नहीं है इसमें भाइयों बहनों। किसकी आवश्यकता है? सरकार की नहीं, संस्कार की आवश्यकता है। अगर सही संस्कार अपने बच्चों में पढ़ाओगे, कोई भी वर्ग का हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन हो, सही संस्कार सिखाओगे तो सरकार की आवश्यकता है। संस्कार सरकार के क्यों? सही संस्कार तो दिए नहीं बच्चों को, तो करेंगे, ऐसा करेंगे। हमारे वाले भी ऐसा कर रहे हैं, सही है नहीं? तो सरकार ने संस्कार पर कोशिश करो। ये जो आंदोलन इत्यादि करना है, हमारे सनातन धर्म को भी अगर कुछ करना चाहे तो भैया संस्कार पे करना है, सरकार पे नहीं, और कोई धर्म पे नहीं। हमारी संस्कार जो वर्ड है, इसको अगर हम महत्व दे दें संसार में, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। इस संसार में अगर भाइयों बहनों, इस संसार जिसे कहते हैं कि चमकती धमकती लंका थी, संसार से प्रेम करोगे तो बिखर जाओगे, संसार से प्रेम करोगे तो बिखर जाओगे, हरि से प्रेम करोगे तो बिखर जाओगे। और जब रावण ने सुना कि अंगद आया तो बहुत खुशी हुआ। थोड़ी देर हम समझ लेंगे। रावण सुना अंगद आया तो बहुत खुशी हुआ, बोले राम डर गया। जो अहंकारी लोग होते हैं, जो अहंकारी लोग होते हैं भाइयों बहनों, वो अहंकार के वश में बस भटके फिरते रहते हैं। जब रावण सुना कि राम ने दूध भेजा, तो वह बड़ा अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझता है। जो अहंकारी लोग होते हैं, विनम्रता को कायरता समझता है, और सोचता है यहाँ पर कि राम जी ने विनम्रता दिखाया, तो रावण जी सोचा कि राम डर गए।
और अंगद जब पहुंचा तो रावण क्या है अपने सभा में अपने चमचों के साथ में बैठा था। चमचा, चमचा क्या होता है जानते हो ना? चमचा की एक खासियत है, वह भरे हुए बर्तन में लगा रहता है। जब तक बर्तन भरा है तब तक लगा रहेगा, जैसे बर्तन खाली तब तैसे टन 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 शुरू। जब तक सब मिले, क्रीम मिले, लूटो, हाँ तुम्हें ही सब कुछ हो। तो ये चमचा लोग भी रावण को बिगाड़े। अगर वही समय कुछ ना कुछ दूर होने लगते, चाहे मर जाते, तो सहित रावण को वैसा कर्म नहीं करना पड़ता। तो चमचा बन के कभी नहीं रहना भाइयों बहनों। जिस दिन जो तुम्हारी फायदा है, जो लाभ है जाएगी, उस दिन तुम टन 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 करते रास्ता भूलो। जब तक माल निकलता है चुप रहता है, और जब माल खत्म टन 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 शुरू। और रावण ने कहा कि आह देखो आज ये दूत भेजा है। और रावण अंगद से कहते कि तुम कौन हो? अंगद से कहते हैं कौन हो? तो अंगद बोले मेरा नाम अंगद है। किसके पुत्र हो? बाली। कौन बाली? लेकिन अहंकार में। अब रावण बाली को जानता था। 7 महीना 6 महीना कितना काग के नीचे दबाए के घूमिस रहा बाली। उसके अहंकार में नहीं दिमागे जनावे, क्योंकि चमचा लोग अभी यहां बोले तुम्हें ही है। इतना डेंजरस होता है भाइयों बहनों। दोस्त उसी को बनाओ। सभी समय इनको भी मैं बता रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे बताए तुम गलत हो। क्या बात। कभी कभी हम जानते हैं हम गलत कर रहे हो, एक दिन और थोड़ा हवा फूंक दे तो हम उड़ने लगते हैं। और जब बलून फूटता है और हम गिरते, दोनों पागल हो जाते हैं। हम गिरते धरती पर, हमें चोट लगता है। दोस्त ऐसा बनाओ जो तुम्हें रोके और टोके। दोस्त ऐसा बनो कि तुम रोको और टोको। हाँ में हाँ, जब तक भरा है बर्तन तब मैं चला काम नहीं करना। तो हनुमान जी रावण पूछता कौन बाली? तो अंगद बोले तू नहीं जानता कौन बाली? वही बाली जो 6 महीना 7 महीना तुमको काक में लेके घुमा रहा। कहते हैं कि महाकवि केशव जी कहते हैं कि कौन के सूते कह के बाली को बाली। अंगद जी कहते हैं कि को बाली ना जानिए वही बाली। मैं उन्हीं का बेटा हूं अंकल जी, जो 7 महीना तुम मेरे घूमिस रहा, 6 महीना लेके घूमिस रहा। और फिर रावण बोला सागर कैसे तरे? तो रावण का एक डाउट हुआ कि ये लोग कैसे जब मांगे आएंगे लंका में, इस पार से उस पार। सागर कैसे तरे? अंगद बोला जैसे गौपद। कीचड़ में गाय जब चली जाती, जो गांव का पद बनता है, खुर बनता है, जैसे बछड़ा क्रॉस कर देता है खेल में, उसी प्रकार से आगे। तो दूत ऐसा होना चाहिए। उस समय उस रावण का जो मनोबल है कितना टूटा होगा कि जैसे गौपद, एक गौ के खुर के बराबर तुलना देते हैं सागर पार जाने के लिए। तो रावण कहता बस बस बस, ये सब रविश, बेकार की बात बंद करो और बकवास बंद करो और कहो कि किस काम से आए हो। तो यहां पर अब अंगद जो बात कहते हैं हनुमान जी से, रावण जी से, इस बात पर तो तालियां बजना चाहिए। और ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए कि कौन काम से आए हो। तो अंगद कहते हैं कि किसकिंदा में हमने सोना का चोर देखा, चांदी के चोर देखा, चप्पल के चोर देखा, खड़ाऊ के चोर देखा, कोई की स्त्री के चोर नहीं देखा, वही देखने आए हैं। अब क्या दशा होगी मानो रावण का? हम देख लिया है कि कोई औरत कोई चोरा ले जाए, कैसे ले गए? बोलो सीताराम। सीताराम। और उस समय रावण को काटो खून में। तो रावण ने कहा बेटा बेटा देखो, अब रावण जान गया कि काम गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। इस चमचों के सामने मेरा भांडा फूट जाएगा। तो बोला कहता कि बेटा ये सब बेकार की बात बंद करो, तुम मेरे दोस्त बाली के पुत्र हो और तुम आ जाओ हमारे शरण में, तुम आ जाओ हमारे साथ में। हम उस जो तपस्वी राम है उनके झंझट में नहीं पड़ो, हम तो उसको एक दिन मार देंगे। तो कहते हैं कि रावण कहते हैं कि तुम थोड़ा हमारे बारे में बता दो कि हम कौन है। तो अंगद कहते हैं कि अंगद बोला कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कहां हो, कहां आओ। जब रावण कहता है कि उस तपस्वी के बारे में
हमारे बारे में थोड़ा बता दो यस, कि हम तुम्हारे पप्पा हमारे दोस्त रहा, तुम हमारे बारे में जानता है, थोड़ा हमारे बारे में बता दो। तो अंगद कहते हैं कि कहा वो कहा आप, और रावण चमचों से बोला कि देखो ये समझ गया, हमारी तरफ आइए। जब हनुमान जी अंगद जी कहते कि कहा वो कहा आप, तो रावण कहते कि, और अब अंगद तपस्वी राम और रावण का अंतर दोनों को सुनाते हैं पूरा सभा में। ध्यान लगा कर सुनिएगा, 2-3 मिनट है, इसके बाद में फिर हम कथा को विराम देंगे। अंगद कहते हैं कि अंकल जी, विरोध अंकल तो उस समय नहीं कहता, विरोध की बात है, अंकल जी कहा वो कहा आप। उनके एक बंदर पूरा समुंदर पार कर गया, कहा वो कहा आप। उनके एक बंदर पूरा समुंदर पार कर गया, कहा ओ आप, कहा ओ कहा आप। उनकी भाई की खींची रेखा आप पार नहीं कर सके, कहा वो कहा आप। बोलो सीताराम। सीताराम। एक बंदर राम जी के पूरा लंका सागर क्रॉस करके आ गया, और तुम लक्ष्मण जी एक रेखा खींचे रहा, उसके पार नहीं कर पाया। चल से माता सीता कह रहा, कहा वो कहा। और कहते हैं कि उनके एक बानर पूरा लंका जला डाली, उनके एक बानर पूरा लंका जला डाली, कहा वो कहा आप। और उनके एक बंदर उनके एक बंदर पूरा सागर बांध दिया, उनके जो बानर है सेना पूरा सागर बांध दिया, कहा वो कहा। एक बंदर है, तुम लोग उसके नहीं रोक पाया। तब रावण अपना बड़ाई सुनना चाहते, तो सुनो, एक बंदर राम के है, तुम लोग उसके नहीं रोक पाया, और राम के बंदर लोग पूरा सागर सेतु बना के अब पार उतर के आवे, कहा वो कहा। उनके बंदर के पूंछ पर, अंगद जी कहते रावण से कि राम जी, यानी हम उनके जब कहते राम जी को संबोधित किया, उनके बंदर के पूंछ पर पूरे खानदान का तेल डाल दिया, तब भी उनकी पूंछ ना चली। फिर पूंछ, उनके बंदर के पूंछ पर पूरे खानदान की पूंछ पर तेल लगाकर आग लगा दी, फिर भी उनकी पूंछ ना जली। लेकिन राम जी के बंदर के अध जली पूंछ ने पूरा लंका जला दी, कहा वो कहा। बोलो सीताराम। तो ऐसे ऐसे भाइयों बहनों, छोटी सी कथा मैंने सोचा कि कुछ ज्ञान की बातें गुरु जी की कृपा, हनुमान जी की प्रेरणा से आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप कथा को अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तो बात है भाइयों, जब लंका कांड की कथा परवीन भाई ने कहा कहना, तो बहुत विस्मय में मैं भी पड़ गया था, लेकिन ऊपर वाले की देन है, अध्ययन करने से कुछ रस मिला और आज सभी के समक्ष में प्रस्तुत किया। धन्यवाद है आप सभी को, आप सभी ने हमको आज मौका दिया और आज हम आकर अपना कार्यक्रम किए। समय होता तो और कथा चलती, लेकिन चलते हम यज्ञ करते हैं, उसके बाद में फिर आरती और शांति पाठ करेंगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, हम आग्रह करते कि जो लोग यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आकर और यज्ञ में भाग ले सकते हैं। ठीक कबूल भाई। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः देवोरिवभुमना पृथिवी ववरुणा तस्यास्ति पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्याय ददेति इन्द्रतान्मः स्वाहा। आज में करें ओम शन्नो देवीर्विष्टा ओम शन्नो देवीर्विष्टा आपभन्तु पीत्या
शय्यर संतु नः अयोध्या मथुरा माया काशी कांची वंदकापुरी द्वारावती सप्तयथा मोक्षदायकः। एक संविधा ले गेम पे बोल के पानी के लगे रखे रहना, स्वाद चढ़ना। सभी लोग स्वाद का चरण साथ करें। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदसे निवृत सवाचेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे नादा विदेन समेदेश स्वाहा इदमग्ने जातवेत्सन्नाममे। ओम समिधाग्निन्दुवसताः कृते बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम शिशमिधाय शोषिषे घृतं त्रिव्रं ज्योतना अग्निजातवेदसे स्वाहा अग्निजातवेत्सन्नाममे। ओम तन्त्वा समिद्गिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि वृषोषाविष्टे स्वाहा इदमग्ने अंगिरसिदन्नाममे। जोड़ दे। ओम बुद्ध बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहात्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं शा अस्मिन् सदस्ते यज्ञोत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमान शशीदते इति गिन्देवताय नमः। प्रेम से बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। घी की आरती करेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापति नाम में। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नाम में। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नाम में। ओम भू स्वाहा इदम वायवे नाम में। ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे नाम में। ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्याय नाम में। ठीक आचमन करें। ओम गंगेश यमुना शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी आदि शुद्धवाशुने सर्प्यामिति गिन्देवताय नमः। ठीक है, सामग्री छोड़े। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्गलाधिपते नमः स्वाहा। ओम लंबोदराय नमः स्वाहा। ओम एकदन्ताय नमः स्वाहा। सिद्धविघ्नाय नमः स्वाहा। विघ्नहर्ताय नमः स्वाहा। गणपताय नमः स्वाहा। ओम शुभप्रदाय नमः स्वाहा। प्रदाय नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। मंगलमांगल्ये श्री सर्वादिशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा सदा नमस्ते स्वाहा। ओम शैलपुत्री माता नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिणी माता नमः स्वाहा। ओम माता नमः स्वाहा। ओम स्थान देवी माता नमः स्वाहा। ओम राम देवी माता नमः स्वाहा। ओम ग्रीनी सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अंगिकाराय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम नग्राहुवे नमः स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा। ओम राजि त्रिपुरांतकारी भानु विशेषे भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्ति नवग्रहादि देवता नमः स्वाहा। ओम नमो संभवाष्टमयो भवाष्टम शिवाष्टम शिवतराष्टम। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम हराय नमः स्वाहा। ओम लोहिताय नमः स्वाहा। ओम अंजलिसुता विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वज्राय नमः स्वाहा। ओम वीराय नमः स्वाहा। ओम गणवन्दनाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। श्री प्रदाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण मंत्र विजेति नावति ओम करि जय मन वचन कर पाप तन करे छुम जाति आवत निरम शिरमा देवी नमः स्वाहा। नारायण मंत्र विजेति नावति ओम करि जय मन वचन कर पाप तन करे छुम जाति आवत निरे ओम श्री रमा देवी नमः स्वाहा। नमो नारायण मंत्र विजेति नावति ओम करि जय मन वचन कर पाप तन करे छुम जाति आवत निरम शिरमा देवी नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण मंत्र विजेति नावति ओम करि जय मन वचन कर्म पाप तन करे छूट जातनी आवत निरम शर्मा देवी नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भा नमः स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वे वेदेभ्यो नमः स्वाहा। ओम दीपाग्निने नमः स्वाहा। ठीक
कि यदि आप गुरु दीक्षित हो तो गुरु मंत्र से जोड़ लेते हैं माँ। स्वाहा स्वाहा। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाए। यहाँ पे काका, यहाँ पे पान के पत्ते हैं और सुपारी है। वो पान के पत्ते और सुपारी। ओम सर्वमय पूर्णगण स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णगण स्वाहा सब छोड़िए। ओम सर्वमय पूर्णगण स्वाहा घी छोड़िए। ओम वसु पवित्रमसि सस्तवारं देवस्तवासविता पुनातु वसु पवित्रमसि सस्तवारं सर्वकाम दिक्षः स्वाहा। ठीक है, जो पानी रखोगे उसमें हाथ भिगोगे, भापने के बाद में भापने के बाद में और तेजो मसी देहि और वीर्य मसी वीर्य में देहि और बल मसी बल में देहि और ओजो से ओजो में देहि और मणि मसी मणि में देहि और सौसी सौ में देहि। प्रेम से बोला नारायण भगवान की जय। थोड़ा नीचे बोलते हैं, प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय। चलिए भगवान की आरती करें। भारत श्री राम कीरत काली हरि भारत श्री राम
कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं बुद्धिप्रदायं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि भक्तहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्तमोदितं मया एवं परिपूर्णं तदास्तु मे। फिर चूड़ी श्याम रामचंद्र की जगत स्वामी रमन माता की। प्रेम से बोलो आरती रामायण महारानी की। चलते हैं जब तक आपके पास से बारी बारी से आरती जो है आती है, लेकिन आरती आपके पास आने से पहले आप आरती के पास आ जाए तो बड़ी बढ़िया होगी। बोलो जय श्री राम। और जब तक आरती के पास आप जा रहे हो तब तक हमारे समक्ष में जो हमारे पंडित आयुष शर्मा जी, उनके मुखारबिंद से हम 2-4 शब्द और फिर उसके उपरांत में जो हमारे रेवा सनातन में ब्रांच के जो प्रधान जी हैं हमारे रत्नेश काका जी, हमारे एक्टिविटी उसके उपरांत में उनके द्वारा कुछ 2-4 शब्द। बोलो जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। एक बार और अंत में तहे दिल रेवा ब्रांच सनातन सभा की ओर से सभी को तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबने
अपने सुंदर बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आया। और बुशिया भक्ति वॉइस में उसूल की ओर से तहे दिल से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते। और ये जो बुशिया भक्ति वॉइस के जो मुख्य कार्यकर्ता है और आज के जो प्रचारक हमारे काका जी है, और उन्होंने बड़े सुंदर भाव से ये किया। और जब अभी से 3-4 सप्ताह पहले ये मिला हमें कि प्रोग्राम करना है, तब से काका जी जो है वो चाबी लगाने लगे थे लड़कन कि जल्द करो, हमें जो कर्म है वो करना है अपने यहाँ पर आकर सुंदर रूप से। तो उसके लिए हम अपने काका जी को धन्यवाद देते। जितने भी बच्चों आज यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता स्टेज पर आज बैठे, पहले बार ही आए हैं, पर इन्हें सभी को यही कहना चाहते हैं कि कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं है। और लंका कांड की कथा काका जी ने क्या पढ़ा, ऐसे नहीं लगा कि लंका में थे, अयोध्या में बैठकर आज के जो कथा श्रवण किया काका जी, उसके लिए धन्यवाद है। और जो काका जी ने कहा कि वैसा मित्र बनाओ जो हमेशा तुम्हें डांटता रहे, और मैं हमेशा काका जी के संग करते रहता। रोज सवेरे हम काका जी से बात कर लेते, और अगर थोड़ा कुछ गलती करता तो भले पंडित है बहुत बारी डांटे, परंतु डांटते और हमें सही मार्ग पे लेकर आते और हमें कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करने तो जीवन में सही कर्म में उतरना है। मैं जानता है जो बोकासी गांव है, जिला है, लोग मुझे आज से नहीं बहुत छोटे से यहाँ पर जानते हैं, विशाल अनेक लोग हैं, और यही कहना चाहते हैं कि बस अच्छे ज्ञान में रहो, अच्छे गुण अच्छे कर्म करते रहो, अपने जीवन को सफल बनाओ। और आज जो हमारे काका जी जैसे माइंड मैनेजमेंट के बारे में कहते ना, तो उन्होंने कहा कि अपने बुद्धि के साथ साथ में कर्म करो। जैसे मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार जो भगवान ने दिया है बुद्धि है, बुद्धि को कहाँ कब कैसे इस्तेमाल कर रहे वो आपके ऊपर है ना। तो अपने बुद्धि सही जगह पर इस्तेमाल करो, भगवान के साथ में रहो, उसकी सेवा में, और अपने जीवन को व्यतीत करो। राम जी के साथ साथ में चलो, भगवान जितने भी मनोकामना जीवन में सब परिपूर्ण करे। अंत में और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा रेवा ब्रांच को धन्यवाद हृदय से देना चाहते कि जिन्होंने और ऐसे सुंदर से जो मौका है वो दिया हम लोग के कि आकर अंतिम रात्रि में कि जो आज लंका कांड के कथाओं से प्रवेश करने के लिए हमारे काका जी के द्वारा, उनके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आए। अगर आप ही ना होता तो कथा करने में वो स्वाद ही नहीं मिलता भगवान के। पर धन्य है आज आप सबने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आए। कल एक और अंतिम दिन बचा है, और जो 7 दिवस की बहती गंगा है वो कल पंडित जी द्वारा संपूर्ण यज्ञ हो जाएगा। आते ही रहना इस तरह से, जो भी फल है उसे लेकर जाओ। ये नहीं कि केवल आओ हलवा खाओ कि बड़ा स्वाद हलवा बना रहा, हलवा नहीं लेके जाओ, पर जो कथा के ज्ञान है वो लेकर जाओ और उसे अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन शुद्ध करो। अंत में बस बुशिया भक्ति वॉइस की ओर से आज के जो लाइव कवरेज है वो जल पर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफिंग के मैंने एक ही बार आर्यन जी से कहा कि आर्यन जी हम रेवा सनातन रामायण सम्मेलन कर रहे हैं और कैसे बात होगा, तो उन्होंने कहा कि आज के जो लाइव कवरेज है वो मैं बिल्कुल फ्री में देगा। उसके लिए मैं अपने डायरेक्टर आयरन पाल जी को हृदय से धन्यवाद देते, जो हमेशा ही ऐसे सनातन धर्म के कर्म में वो आगे बढ़ जाते। उनके साथ साथ में मैं बुशिया भक्ति वॉइस और एक बार और दिल से अपने काका जी और हमारे भाई पंडित राम रविदेव शर्मा जी और सभी भी रेवा सनातन के कार्यकर्ता को हृदय से धन्यवाद देता। अंत में तो आप सब जानते, जिसके संग में राम उसके बने सब काम। जीवन में राम भरोसे रहो, सदा सुखी रहो। सभी को जय श्री राम। धन्यवाद आयुष जी। और अब हम जो हमारी जो श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जो रेवा ब्रांच के जो प्रधान जी हैं हमारे रत्नेश काका जी, उनके द्वारा कुछ 2-4 शब्द और फिर जो भी कुछ उनके हाथ में है सर्टिफिकेट इत्यादि उनको प्रस्तुत करेंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद पूज्य पंडित जी, धन्यवाद बुशिया भक्ति वॉइस है, हमारे बोर्ड मेंबर्स है, माताएं हमारे है, और आप सबकी कृपा से ही हमारा जो रामकथा जो है रेवा सनातन सभा की आज और अंतिम रात्रि में प्रवेश कर चुकी है। धन्यवाद आपकी मंडली को, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों को जिस मंदिर को बनाने में उनका बहुत श्रेय जाता है। आज हमारे साथ में मास्टर विजय तो नहीं है, लेकिन बहुत अस्वस्थ है, और हनुमान जी से विशेष प्रार्थना परमात्मा उनका रोग कष्ट निवारण करना। परमात्मा बहुत बड़ा सेवा दिया हमारे इस स्कूल के मंदिर के लिए, सभा स्कूल के मंदिर के लिए। उनका ही विचार था कि मंदिर स्कूल में होना वो जरूरी है, और हमको माता रानी कृपा दिया कि हम सभा के मंदिर में अगुवाई करके हमारे भाई श्रिया बैठे हैं, और हम राम के पास इस मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन मास्टर विजय का श्रेय आता है, उन्होंने बहुत ठोस रूप से कहा कि मंदिर होना जरूरी है। साथ में मोहन सिंह जो है करीपाड़ा के मोहन करीपाड़ा से, उन्होंने बहुत बड़ा भूमिका निभाया इस मंदिर बनाने में, और स्कूल के उसमें प्रिंसिपल से धीरेन्द्र प्रकाश जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि
उन्होंने एक प्रिंसिपल के नाते भी स्कूल में अपना भूमिका निभाया है, जहाँ पर इस मंदिर के निर्माण में आए। फिर बाद में भाई जगदीश बली आए हैं, और जैसे दाल भात के 4 सिंगार, चोखा चटनी घी अचार, दाल तो रहा कि उसमें सिंगार नहीं था, तो इन्होंने आकर मंदिर को सिंगार कर दिया है। साथ में जितने हैं हमारे सुनील भाई बैठे हैं, संतु, जितने बोर्ड मेंबर्स हैं, सबको धन्यवाद है। बलराम जी है, ये आप सबके सहयोग से ही सभा एक परोपकार का काम करते हैं। हम जानते हैं कि इसमें हमको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हम लगे हैं कि अपने पाठशाला के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कम जान पाए। कारण कि जब हम रामायण को हनुमान के चालीसा के पद हम गाते थे, अरे साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हम बहुत दिन से गाते थे। हम बच्चे थे, हम फॉर्म 5 में थे, फॉर्म तो फाइल कर दिया तो उस समय साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये पद जो था ये गाते थे हम, लेकिन इनका जो सही मायने पे इनका हम टीका नहीं समझ पाए थे, उनका अर्थ। तो हम उस समय कुमारक पे थे, कुकर्म पे थे ना, और शराब में थे, कुसंगत में थे, तो हम बहुत चालसा पढ़ते थे, लेकिन कोई मायने पे कोई रकम से मार्ग नहीं मिलता था हमको। लेकिन जब गुरु दीक्षा लिया है तो गुरु जी होता है कि बेटा साधु संत के तुम रखवाले। हनुमान जी जो है साधु संत के रखवाले है, उनके लिए रखवाले नहीं जिनके पास कुविचार है, जिनके पास कुसंगत है, जिनके पास से कुकर्म है, जिनके पास चतुराई है, जिनके पास में वो विद्या है कि जहाँ पर ऐसा है कि जो प्रपंच में है, उनके साथ हनुमान जी ने अब कितना चालसा गा लो। आप हमने बहुत चालसा गाया, हनुमान गाड़ी पर चालसा गाते थे, चालसा फट भी गई हुई लेकिन कुछ कोई शांति नहीं, अशांति खलबली घर के जीवन में। तो गुरु दीक्षा इस कारण से कि साधु संत के तुम्हारा विचार, तुम्हारा सोच में बदलाव होना जरूरी है। बिना सोच का, बिना विचार का, परोपकार का आपके लिए जीवन आपका नहीं है। फिर सीताराम 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 ये गाते थे हम, अरे मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम नाम का खाली नहीं आपकी जीवन शैली, आपके मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मानव सेवा ही माधव सेवा है, बिना सेवा से आपकी मंडली चल रही है। हमारा सभा जो है आज आपको धन्यवाद दे रही है। हमारा सभा जो है एक परोपकारी लोग बैठे, आज विशिष्ट बैठी यहाँ पे, नारी सभा प्रधान बैठी है, ये सब बैठे हैं अपने जिला के लिए परोपकार के निमित्त ही आए हैं। और हमारा सभा जो है आज धन अर्जन के लिए गंगा रूपी रामायण का हम पाठ किया है कि हमारे सभा में कुछ पैसा हो जाए। कारण कि जितने कार्य हो रही मंदिर हमारी सभा में मीटिंग हो रही है, कहूँ जा रहे नेंडी सुबह नेंडी रटोका बा अपने जेब से, जगदीश बली जैसे भाई अनिल प्रताप भी थे, और सब अपने जेब से पैसा देते हैं, तब हम भाड़ा बनकर जाते हैं। सभा का 1 सेंट पैसा उसमें इस्तेमाल नहीं करते हम। सभा का पैसा उसमें आता है जब कोई देश में कुछ आपातकालीन आता है, उसमें हम कागज देते हैं। हमारा कन्वेंशन होता है, हमारे पास यूथ है, स्पोर्ट्स है, नारी सभा है, वो अपना फंड करते हैं, लेकिन उनको भी हम देना पड़ता है। आपसे मांग करते हैं कि आप हमारे इस सभा को किसी रूप से आप धन से कुछ मदद करें। आप आज मैं बोल रहा हूँ ताकि हमारे समाज में कुछ खाता पैसा हो जाए और समाज के लिए, हमारा कल्याण के लिए ये काम करे। कुछ बुक बचा हुआ आप ले लेंगे तो वही एक टिकट का दाम 20 से 20 प्राइस में है, कोई प्राइस बढ़ गया लेकिन हमारे पास पैसा भी आ जाएगा और सभी तरह से और संस्था चलता रहेगा। तो यही है हमारा संदेश है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, अपनी कर्म सुधार लो, बस हो गया भजन। कुछ भी कर लो आप, अहम के कार में बैठोगे तो उसमें भी फिसलन है, लोभ के कार में बैठोगे उसमें भी फिसलन है भाई आयुष जी, है चतुर्णी कार में बैठोगे उसमें फिसलन है। सादा सरल सहज भी में जीवन है, सादा रहना, सरल रहना, सहज रहना, उसमें जीवन है। जय श्री राम। सभी को धन्यवाद है। अभी पूरी बनेगा यहाँ पर, तो हम माताएं को निवेदन करेंगे कि आप राम रसोई के लिए, कल की महाप्रसाद के लिए आप हमारे साथ देंगे, हम पूरी समाज आपके पीछे पीछे देंगे। धन्यवाद सभी को। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रत्नेश जी, बहुत सुंदर बातों को आपने कहा और बहुत गुड़ बातों को आपने कहा। और मैं सभी दिवस से इस यहाँ का जो प्रोग्राम है लाइव देख रहा हूँ, भले भी नहीं आ पाया, लाइव देखा, सुनील भाई ने शेयर किया एक बहुत। और जब से मैं रेवा सनातन में, जब से मैं जगदीश भाई, बली भाई और परवीर भाई से जुड़ा, तब से रेवा नारी सभा के विषय में सुना और सुना कि यहाँ पर, फिर बाद में पता चला कि हमारे राणा लेबू में नारी शाखा है। तो नारियों जो नारी शक्ति है, कहते हैं कि इस जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये इसका असली पहचान अगर हम करें तो ये आत्मा है। ये जो शरीर लेकर घूमते, इसका अगर पहचान हम दे तो इसको हम पहचान दे सकते हैं कि ये आत्मा है। और इस आत्मा को मिलना है किससे? परमात्मा से। इस आत्मा को मिलना है परमात्मा से। और आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला कौन है? महात्मा, जो साधु संत महात्मा। आत्मा, महात्मा, परमात्मा, याद रखना भाइयों बहनों। और तीनों के अंत्य अक्षर क्या है? मां। इसीलिए कहते हैं कि संसार जो है वो शक्ति स्वरूपा है।
बोलो शक्ति मैया की जय। तो नारी शक्ति का बहुत अनिवार्य हमारे इस जीवन में, हमारे इस देश में, हमारी संस्था में, हमारे सभी ओर से नारी शक्ति से हमको घिरा रहना चाहिए। और विशेषता आग्रह की हम सभी मिलकर हमारी जो रेवा नारी शाखा है अगर नेशनल लेवल पर भी हो तो उनको सहयोग दे ताकि वो जो अपना कार्यभार है ठीक रूप से करे। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। ठीक है, चलते हाथों को जो लेते हैं, सब लोग हाथों को जो लेते हैं, मस्तक को झुका लेते हैं, भगवान से विनती प्रार्थना करें कि सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नमस्कार का भेंट करूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा ये तेरा, प्यारा ये तेरा। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत्र हनुमान की जय, विश्व सनातन धर्म की जय, आप सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः एक बार फिर आप सभी को बारंबार धन्यवाद देते, पैकी उतार दे और साथ साथ में जोरदार फिर तालियां हो जाए हमारे मुस्या भक्ति बॉयज के लिए। हम आपको बतला दें कि ये हमारे, आप जानते हैं कि हम गुस्सिया निवासी हैं। वैसे तो ओरिजिनली देखा जाए तो जहाँ पर हमारे रत्नेश काका जी रहते थे विसामा, हम वही जिला के हैं। और साथ साथ में पहले पंचामृत ले लें। ओम अकाल मृत्युवाहनम सर्द विनाशकारकम श्री राम पदो कदम पीतवा पुरजन्नावदिते, राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावे सुभोग लगाए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमने कहा कि हम वैसे तो विसामा जिला के, लेकिन हम गुस्सिया जिला में रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो बच्चे हैं ये सभी गुस्सिया के हैं, ठीक है। और इनको आगे करने में जो हमारे एजेस काका जी अपने दिल और जान लगाते हैं, तो इनको हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और हमारे एजेस काका जी के लिए जोरदार से तालियां बजाएं। ये इन बच्चों के मेंटो है, ठीक है, जितने भी इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और बहुत खूबिया से देखे कि किस तरह से आज इन्होंने रामायण में प्रस्तुत किया। और इसी प्रकार से सरस्वती माता इन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहे, बस ये हमारी मनोकामना है। कल की जो प्रोग्राम है उनके बारे में हम आपको थोड़ा प्रकाशित कर दें कि कल के जो रामायण है वो रहेगा राराली ग्राम सेवा रामायण मंडली द्वारा, जबकि प्रोग्राम आप जानते कि 9 बजे 9 to 9:30 के बीच में शुरू होगी और उसके उपरांत 12 बजे के समय हम कोशिश करके यज्ञ इत्यादि द्वारा उसको खत्म की जाए, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से कल भी अपना पदार्पण दे रहा और जो रामायण की जो रस्म की कथा उसको सुनते रहे, बस ये हमारी मनोकामना है। और अंत में तो आप लोग को जनता है, आयुष भैया भी बोलने से कि जिसके संग में राम उसके बनी सब काम, जीवन में राम बरसो सुखी रहो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सबके राम राम, नमस्कार।